नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, जब हम ज्योतिष की बेसिक जानकारी सीख लेते हैं, फंडामेंटल कार्यक्रम सीख लेते हैं, कुंडली की बात करें तो प्रिय मित्रों, जो उत्तर भारत की कुंडली है, इस कुंडली के 12 भाव होते हैं। जिस भाव का हम परामर्श कर रहे हैं, उस भाव का हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई भाव निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है या बलवान वाली स्थिति में कैसे आता है। प्रिय मित्रों, आप इन्हें किन किन पैरामीटर पर रखकर तोलेंगे तो हम निर्धारित करेंगे कि कुंडली का कोई भाव शुभ वाली स्थिति में कैसे है या अशुभ वाली स्थिति में कैसे आता है। तो प्रिय मित्रों, जब भी हम कुंडली का फलादेश करते हैं, जिसका भी आपके पास प्रश्न होगा, जैसे कहीं आपके पास प्रश्न आएंगे कि हमारे पास गाड़ी कब आएगी, या हमारे पास धन कब आएगा, हमारा मकान कब बनेगा, या हमारा विदेश जाने का योग कब बन रहा है, हमारा पार्टनरशिप कैसा रहेगा, या हमारा भाग्य कब उदय होगा, जो ये सब चीजें हैं, इसका उत्तर आप इन्हीं कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन्हीं 12 भावों में आप दे सकते हैं। क्योंकि सबकी कुंडली में आप सब जानते हैं कि सबकी कुंडली में जो प्रथम भाव होता है, प्रथम हाउस होता है, प्रथम घर होता है, वो सबकी कुंडली में यही रहता है। जो गिनतियां लिखी रहती हैं, वह गिनतियां हमें क्या देखती हैं कि वह कौन सी राशि पड़ी हुई है, हमें गिनतियां वह राशियां दर्शाती हैं। कुंडली का जो पहला भाव होता है, पहला घर है, वो सभी की कुंडली में यही रहेगा। द्वितीय भाव कुंडली का, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और कुंडली का जो 12वां भाव है, इन्हीं 12 भावों में आप उत्तर दे पाओगे। कैसे दे पाओगे? जिस भाव का आप परामर्श कर रहे हैं, तो हम क्या चीज देखते हैं उस परामर्श करने के लिए, यानी भावस्थ ग्रह को देखते हैं, यानी कुंडली को, भाव को देखते हैं। भाव का परामर्श करने के लिए हम क्या चीज देखते हैं? भाव को देखते हैं। भाव के बाद उस भावेश के स्वामी को देखते हैं, यानी भावेश को देखते हैं कुंडली में। भावेश के बाद आप क्या चीज देखते हो कुंडली में? जैसे आपके सामने ये 12 भाव हैं कुंडली के, इन्हीं 12 भावों में कोई ना कोई कारक ग्रह रहता है। वह कारक ग्रह को देखते हैं, उस भाव का जिस भाव का हम परामर्श कर रहे हैं। क्या देखते हैं? कारक ग्रह को देखते हैं कुंडली में, उसकी स्थिति कैसे है। फिर हम वह चीज देखते हैं जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं, उस भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, यानी कुंडली में क्या चीज देखते हैं? दृष्टि को देखते हैं। दृष्टि के बाद हम क्या चीज देखते हैं कि वह ग्रह किसके साथ युति में है, तो युति को देखते हैं। युति के बाद हम क्या चीज देखते हैं कि वह भाव या भावेश जो आपकी नवांश कुंडली होती है, वहां पर कहाँ स्थित है, यानी नवांश कुंडली को देखते हैं। तो जब प्रिय मित्रों हम इतने सारे पैरामीटर लगाएंगे, तो हम इसे निर्धारित करें कि कोई भाव हमारा निर्बल वाली स्थिति या बलवान वाली स्थिति में कैसे आएगा। प्रिय मित्रों, जब भी आप फलादेश करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? भाव देखते हैं कि भावस्थ जो ग्रह बैठा है वह किस स्थिति में से बैठा हुआ है। उसके बाद उस भाव का जो स्वामी होता है, उसकी प्लेसमेंट कुंडली में देखते हैं कि वह किसके साथ युति में है, उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण का है, शत्रु का है, अस्त है, बकरी है, पाप कर्त्री में है, क्या है, वह चीज देखते हैं। उसके बाद क्या वह ग्रह हमें फल दे सकता है। उसके बाद जो कारक है उसकी प्लेसमेंट देखते हैं कुंडली में, वह किस स्थिति में बैठा हुआ है। उसके बाद हम दृष्टियां देखते हैं कि कहीं आप जैसे जानते हो प्रिय मित्रों, कुछ दानव ग्रह होते हैं, कुछ देव ग्रह होते हैं। जो दानव यानी क्रूर ग्रह होते हैं, उनकी अगर 2 ग्रहों से अधिक दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है, तो उस भाव के फल को कमजोर कर देती है। तो हम कुंडली में दृष्टियों को देखेंगे। दृष्टि के बाद युति में देखेंगे कि वह ग्रह किसके साथ युति में है। आप सब जानते हैं कि कुंडली में जो 3 भाव होते हैं, जिनको त्रिक भाग बोला जाता है, वह दुखदायक होते हैं। कुंडली में जो 6ठा भाव होता है, अष्टम भाव होता है और द्वादश भाव होता है, यह हमारे दुख देने वाले भाव होते हैं। कुछ खास चीजें होती हैं जो इनसे जुड़कर काम करेंगे, उन कामों में उनको लाभ होता है, वह हमें धीरे धीरे उसका भी अनुभव आ जाएगा। तो फिर नवांश कुंडली में देखते हैं, जो लगन कुंडली होती है प्रिय मित्रों, ऐसा मानिए कि ये आपकी दीवार है और जो नवांश कुंडली है वह आपका सीमेंट है। जब तक आप ईंटों को सीमेंट नहीं लगाओगे, तो दीवार आपकी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती है। तो वही चीज कुंडली में होती है। जब आप लगन कुंडली का देखते हो, तो नवांश कुंडली को भी जरूर चेक कर लीजिए कि उसकी ग्रह की स्थिति कैसी है। तो ये सब चीजें देखेंगे हम इन्हीं पैरामीटर पर रखकर। जब हम किसी भाव को तोलेंगे, तो इससे ही निर्धारित करेंगे कि भाव हमारा कितना शुभ है और कितना अशुभ वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों, अगर कोई ग्रह का बारे में जानना कि निर्बल वाली स्थिति या अशुभ वाली स्थिति कैसे बनती है, तो आप क्या चीज देखिए कि कुंडली में जो ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए इनकी प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, क्या इनकी कुंडली में नौकरी का योग
बन रहा है या नहीं बन रहा है, या किस दशा या अंतरदशा में इनका योग बनेगा कुंडली में नौकरी का। तो प्रिय मित्रों, हम क्या चीज देखेंगे कुंडली में कि निर्बल वाली स्थिति में कैसे आता है। अगर कोई कुंडली में नीच का ग्रह होगा, किस स्थिति में होगा, नीच का ग्रह होगा, जो ग्रह नीच का होगा उस भाव पर, जिस भाव पर नीच का हुआ है उस भाव को कमजोर कर देगा। जो ग्रह नीच का हुआ है उसका अपना स्वयं का तत्व कमजोर हो जाएगा। जिस राशि पर जाकर नीच का हुआ है उस राशि को भी कमजोर कर देगा, और वह ग्रह जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव को भी कमजोर कर देगा। यह पहली स्थिति जानिए कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का। तो प्रिय मित्रों, एक कुंडली बना लेते हैं, उसी से यह सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। कुंडली में भाव और भावेश में दोनों में एक चीज छुपी हुई है, इसी से निर्धारित करते हैं। प्रिय मित्रों, एक कुंडली बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर मिथुन लगन की ही कुंडली ले लेते हैं। इसी से हम निर्धारित करेंगे कि वह ग्रह कितना बलवान है, कितना निर्बल वाली स्थिति में है। एक जोग और कुंडली में बन जाता है। वह ग्रह जहां बैठा है वह नीच का है, नीच होके अस्त हो जाता है। उस भाव का स्वामी भी कहीं नीच का हो या अस्त का हो, जहां 6, 8, 12 के साथ में हो, जुति में हो, तो वह पीड़ित वाला योग कुंडली में बन जाता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति उस महादशा अंतरदशा के दौरान व्यक्ति ज्यादा पीड़ित हो जाता है, उस चीज को देखेंगे। तो उसके बाद हम क्या चीज देखेंगे कि कुंडली में जो आपकी नमाज कुंडली है वह ग्रह उसमें कहाँ जाकर स्थिति है। अगर वह ग्रह वहां पर भी जाके नीच राशि में होगा तो ज्यादा वीक हो जाएगा। आपकी जो लगन कुंडली में ग्रह नीच का है, अगर वह नवास कुंडली में भी नीच का हुआ, जहाँ शत्रु राशि में होगा, जहाँ अस्त होगा, 6, 8, 12 में होगा, तो भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएगा, वह जोग बना देगा। तो जैसे आपने देखा यहाँ भाव पर निर्बल वाली स्थिति या शुभ वाली स्थिति जाननी है, तो नीच का ग्रह, जैसे एक ग्रह को प्लेस कर लेते हैं इनका। जैसे मान लीजिए किसी का प्रश्न है कि नौकरी कब लगेगी, तो नौकरी का भाव कौन सा होता है कुंडली में। प्रिय मित्रों, कुंडली जो लगन कुंडली है उसका जो 10वां भाव होता है वह नौकरी का होता है। किसी का प्रश्न है गाड़ी कब मिलेगी या गाड़ी कब लेंगे या गाड़ी के बारे में पूछेंगे, तो हम कुंडली में जो चतुर्थ भाव है उससे विचार करेंगे। किसी का प्रश्न है कि धन कब आएगा, तो वह कुंडली का जो द्वितीय भाव है इससे विचार करेंगे। अगर किसी का पार्टनरशिप का विचार है, विवाह नहीं हुआ है, विवाह देखेंगे तो वह किस भाव से देखेंगे, 7वें भाव से देखेंगे। भाग्य कब उदय होगा, किस भाव से देखेंगे, 9वें भाव से देखेंगे। अगर विदेश जाने का प्रश्न है तो हम किस भाव से विचार करेंगे, कुंडली का जो 12वां भाव होता है इस भाव से विचार करेंगे। ऐसे किसी का विद्या का प्रश्न है तो हम 5वें भाव से विचार करेंगे। किसी को रोग लगा है, कष्ट है, शत्रु है, तो किस भाव से विचार करेंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली का जो 6वां भाव होता है यानी 6ठे भाव से विचार करेंगे। इन्हीं 12 भावों में हम कैसे विचार करेंगे यह जानेंगे। जैसे एक ग्रह को हम कुंडली में यहाँ प्लेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ग्रह को ले लेते हैं, बुध महाराज जहां पर बैठे हुए हैं कर्म भाव में। कहां बैठे हुए हैं, कर्म भाव में बुध महाराज बैठे हुए हैं। कहां, किस राशि पर, अपनी नीच वाली राशि पर बैठे हुए हैं। पहले ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों, बुध महाराज कहां बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी नीच वाली राशि में बैठे हुए हैं। तो बुध महाराज जिस भाव में बैठे हैं इसको निर्बल बनाने का योग बना रहे हैं बुध महाराज अपनी नीच वाली राशि में। और बुध जहां नीच हुए अपने स्वयं के कारत्व को कमजोर कर देंगे, अपने स्वयं के कार्यत्व को कमजोर कर देंगे। और साथ में जिस राशि पर बैठकर नीच हुए हैं उस राशि को कमजोर कर देंगे। बुध महाराज कुंडली में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों को भी कमजोर कर देंगे। बुध महाराज यहाँ लगन के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी इन भाव को भी कमजोर कर देगा। अगर कोई ग्रह नीच राशि में होगा वह अपना स्वयं का कारत्व कमजोर हो जाएगा, जिस भाव में बैठा उस भाव को कमजोर कर देगा। जिन भावों का स्वामी है उन भावों को भी कमजोर कर देगा अगर कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह बैठेगा। ऐसा मानिए किसी का घर है, उसका मालिक कमजोर है तो उसका घर अपने आप कमजोर हो जाएगा। अगर मालिक साहसी है, नीडर है, पराक्रमी है, तो उस घर में आने वाली विपत्तियों का सामना करेगा। वही चीज है, कुंडली में बुध महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं नीच राशि में। इस भाव को कमजोर कर देंगे और इन भावों को कमजोर कर देंगे। अब कुंडली में जितना आपने एक पैरामीटर लगाया सभी को अप्लाई करके देखना चाहिए। जितना आपको स्टेप बाय मिलेगा इतना आप उस भाव का फल दे पाओगे कि वह ग्रह कितना फल देने में समक्ष है। तो प्रिय मित्रों, अब कुंडली में दूसरे पैरामीटर पर चलिए। कुंडली का भावेश को देखिए। यहाँ पर 10वें भाव का भावेश कौन है कुंडली में, गुरु महाराज।
कौन निकल कर आए हैं? गुरु महाराज कुंडली में। अब प्रिय मित्रों, आपने क्या देखना है कि गुरु का प्लेसमेंट देखना है कुंडली में कैसा है। दूसरी चीज जानिए, अगर कुंडली में भावेश जो मिला अगर वह भी नीच राशि में होगा तो फिर डबल अटैक हो गया। जैसे मान लीजिए गुरु महाराज कहीं 10 नंबर की गिनती पर हो। गुरु महाराज कहाँ के नीच के होते हैं? 10 नंबर की गिनती पर नीच के होते हैं। यानी गुरु महाराज अगर जहां पर बैठे होंगे, इनकी मिथुन लगन की कुंडली में गुरु महाराज अगर कहीं 10 नंबर की गिनती पर होंगे तो वह डबल अटैक हो गया। भाव में बैठा ग्रह नीच का, भावेश मिला वो भी नीच का, अब डबल अटैक हो गया, यानी ज्यादा निर्बल वाली स्थिति में आ गया भाव। कौन सा भाव? जो भाव जहां पर जिस भाव में ग्रह बैठ के नीच हुआ है, जो उसका स्वामी मिला वह भी नीच राशि में होगा तो फिर डबल अटैक हो गया, यानी वह भाव फल नहीं दे पाएगा। उस भाव में फल देने का फल नहीं है, यानी ग्रह दोनों नीच राशि में है तो वह भाव ज्यादा पीड़ित वाला योग आपको मिलेगा। तो हम इसी से निर्धारित कर लेंगे कि वह नौकरी कैसे और किस दशा अंतरदशा में इनका योग बनेगा। आगे देखिए दूसरी चीज, अगर कुंडली में गुरु महाराज मान लीजिए कि नीच के ना भी हो, अगर कुंडली में 6 और 8 या 12वें भाव में भी गए हो तो भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएंगे। कुंडली में अगर गुरु महाराज 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में जाएंगे तो भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएंगे। नीच की उपेक्षा से कम हुआ लेकिन 6, 8, 12 में कोई ग्रह जाएगा तो भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है। यह भी आपको कुंडली का फलादेश करते समय पैरामीटर लगाना है कि कोई ग्रह अगर केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी होकर 6, 8 या 12वें भाव में जाता है तो वह भी कमजोर हो जाता है, निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। यह चीज को भी आपने जानना है। दूसरी चीज देखिए, कुंडली में अगर कोई ग्रह, जैसे इस भाव का हम फलादेश कर रहे हैं, इस भाव का हम परामर्श कर रहे हैं, अगर इस भाव के आगे या इस भाव के पीछे कोई क्रूर ग्रह बैठेगा, क्या बैठेगा? क्रूर ग्रह, तो वह पाप कर्त्री में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पाप कर्त्री में आ जाएगा। वह भाव का फल नहीं दे पाता है, ग्रह कमजोर हो जाता है, निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है, वह भाव पीड़ित वाली स्थिति में आ जाता है। अगर कुंडली के जिस भाव का आप परामर्श कर रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं, इस भाव का रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके आगे क्रूर ग्रह हो, उस भाव के पीछे क्रूर ग्रह हो तो भी पीड़ित हो जाएगा। उसके बाद गुरु भी अगर कहीं बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं नीच के हैं, तो नीच के जहां पर बैठेंगे वह उस भाव का फल कमजोर कर देंगे। वह जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव को भी कमजोर कर देगा। जैसे गुरु महाराज यहाँ 7वें भाव के भी स्वामी है, इस भाव को भी कमजोर कर देंगे। अगर गुरु महाराज के आगे भी कोई क्रूर ग्रह हो, अगर उसके भाव के पीछे भी कोई क्रूर ग्रह हो तो वह दोनों पाप कर्त्री में आ जाएंगे। पाप कर्त्री वाला योग जितना आपको मिलेगा उससे हमें निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा अगर कुंडली में पाप कर्त्री में हो तो हमेशा व्यक्ति को मानसिक तनाव रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। उसी तरह जो गुरु है जिस तत्व से जुड़ा हुआ है उस तत्व को कमजोर कर देगा। अगर कोई ग्रह पाप कर्त्री में होगा, दोनों होंगे तो ज्यादा पीड़ित होगा। जैसे पीड़ित वाला योग कुंडली में आपको मिलेगा तो पीड़ित हो जाएगा। अगर दोनों में से एक है तो थोड़ा पीड़ित, दोनों में से कोई नहीं है तो ठीक है। अगली चीज देखिए, कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच होके अस्त हो जाता है तो भी ज्यादा पीड़ित हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह क्या हो जाए? अस्त हो जाए। कोई ग्रह अगर अस्त हो, अगर निर्बल वाली स्थिति होकर अस्त हो जाता है तो भी पीड़ित का योग, यानी उस भाव का फल नहीं दे पाता, उस भाव के फल का रक्षण नहीं कर पाता अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है। जैसे जहां मान लीजिए बुध महाराज नीच राशि में है, अब अस्त हैं, तो बुध महाराज आगे ही अपनी नीच वाली राशि में बैठे हुए हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं। अब ऊपर से अस्त हो गया तो वह ज्यादा भाव पीड़ित हो गया। जैसे कुंडली में पीड़ित व्यक्ति आपने देखा होगा, पीड़ित का मतलब वह थोड़ी छाड़ लग जाएगी, हिलेगा लेकिन डुल नहीं पाता है। वही चीज होती है जब कोई व्यक्ति पीड़ित वाली योग में आ जाता है, वह अपनी उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति कई जतन करता है उस से निकलने का, लेकिन वह निकल नहीं पाता है। वह अंत में उस ग्रह का फल भोगना पड़ता है। क्योंकि कुंडली में अगर ग्रह नीच स्थिति में है, अस्त में है, पाप कर्त्री में है, 6, 8, 12 के साथ है
तो वह ज्यादा तकलीफ वाली स्थिति में आ जाता है। व्यक्ति का कहीं भी चला जाता है, मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, जिस काम में लगता है उस काम को अधूरा छोड़कर आ जाता है। वह सब चीज कहाँ देखने को मिलेगी? कुंडली में जो पीड़ित वाला योग आपको मिलेगा। अगर भाव में बैठा ग्रह नीच का है, भावेश नीच का है, अस्त है, बकरी है। एक डाउट और क्लियर कर लेते हैं, कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है और वह बकरी हो जाता है, वह इस कैटेगरी में नहीं आएगा। निर्बल वाली या अशुभ वाली स्थिति में नहीं आ जाएगा, वह शुभ या बलवान वाली कैटेगरी में आ जाएगा। वह कुंडली में जो ग्रह नीच का होकर बकरी होता है, वह कुंडली में नीच भंग राय योग बना देता है। धन की भोक्ति उन्नति के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन जिस भाव में बैठेगा उसको कमजोर करेगा। कौन सा ग्रह? अगर कोई नीच भंग रायोग कुंडली में बना है, वह अपने कारत्व को कमजोर नहीं करेगा, लेकिन जिस भाव में बैठेगा उस भाव को कमजोर कर देगा, लेकिन धन की उन्नति भोक्ति के लिए अच्छा रहता है, जो नीच भंग रायोग बनाकर बैठा हो। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच होके अस्त होता है तो उसको वीक करेगा, लेकिन बकरी होके अस्त होगा, वह नीच भंग रायोग बनाता है। तो कुंडली में देखिए, अगर कोई ग्रह अस्त है तो भी कमजोर हो जाएगा और वह भाव का फल नहीं दे पाता, वह पीड़ित वाली योग में आ जाता है। कुंडली में अगली चीज देखिए, आपने देखा कि भाव में बैठा ग्रह कमजोर है, भावेश कमजोर है। कुंडली की दृष्टि देखिए, जैसे मान लीजिए कुंडली में कहीं मंगल जहां पर बैठा हुआ है, कुंडली के सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि यहाँ पर बुध पर पड़ी। बुध मंगल का शत्रु भी है, बुध आगे ही नीच राशि में है और मंगल क्या है? क्रूर ग्रह है और शत्रु भी है, और यहाँ पर दृष्टि पड़ने पर बुध और ज्यादा वीक हो गया, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने पर जो मंगल के बुध के पास थोड़ा सा बल था, अब वो भी खत्म हो गया, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने पर मंगल बुध का शत्रु भी है, तो वह भाव को फल को कमजोर कर देगा। क्रूर ग्रह जहां जिस भाव में दृष्टि डालता है उस भाव के फल को कमजोर करता है। शुभ ग्रह जिस भाव में दृष्टि डालता है उस भाव के फल की वृद्धि करता है। मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र महाराज जहां पर बैठे हुए हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की शुक्र की सातवीं दृष्टि बुध पर पड़ी। जब भी शुक्र की दशा अंतर दशा चलेगी तो जो आपके जीवन में कुछ तकलीफ वाली स्थिति बनी होंगी, जहाँ कोई कार्य में विघ्न आ रहे होंगे, लेकिन शुभ ग्रह, शुभ का मतलब शुभ होता है ना, जैसे कहीं बालक खेल रहा हो तो उसके पिता कुर्सी पर बैठकर देख रहे होंगे, तो बालक के मन में रहता है कि कुछ होगा तो संभाल लेंगे। वही चीज होती है शुभ ग्रहों में। शुभ ग्रह जब भी दृष्टि डालता है उस भाव के फल को रक्षण करता है, यानी उस ऐन वक्त पर रोकने का प्रयास करता है। हमेशा शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ अच्छी मानी जाती है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि कमजोर करती है, उस भाव के फल को कमजोर करती है। अपने स्वयं कार्यत्व को कमजोर नहीं करेगा, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उस भाव के फल को कमजोर कर देगा। कुंडली में दृष्टि को देखिए, ज्योति देखिए। कुंडली में अगर जैसे आपको जहां पर गुरु मिले भावेश, कुंडली में मान लीजिए गुरु महाराज नीच राशि में ना भी है, 6, 8, 12 भाव में भी ना गए हो, अगर गुरु कहीं कुंडली में जहां बैठ गए गुरु महाराज और मंगल का साथ पा गए, तो मंगल क्या है? छठे भाव का स्वामी है, खस्तेश है, तो मंगल गुरु के साथ ज्योति बनाएगा तो इस भाव को भी कमजोर कर देगा, यानी गुरु को कमजोर कर देगा। अगर कुंडली में 6, 8, 12 के साथ कोई ग्रह ज्योति बनाएगा तो भी तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या देखना है? नवांश कुंडली को देखना है। अपनी कुंडली खोलिए, नवांश कुंडली को देखिए। अगर ग्रह जो नीच राशि में है और नवांश कुंडली में भी नीच राशि में है, नीच राशि में होगा तो ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। पीड़ित व्यक्ति अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है। जहाँ कोई ग्रह अपना पीड़ित ग्रह रिजल्ट नहीं दे पाता है, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो उस भाव से जुड़कर, हाँ कुछ अच्छा दान जप पूजा पाठ इत्यादि उन ग्रहों के निमित्त करोगे जिनकी डिग्री वाइज कमजोर होगा। कुंडली में जब भी आप एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो वहां पर कुंडली में डिग्री दी जाती है, ग्रह की कितनी डिग्री है। कोई ग्रह 0 से 6 ग्रह जब भी चलता है तो 0 डिग्री से चलता है और कहां तक जाता है? 30 अंश तक जाता है। जो 0 से 6 डिग्री रहेगी वह बालावस्था रहेगी, और जो 18 के लेकर 30 की डिग्री के बीच रहता है वह वृद्धावस्था का रहता है, यानी वह भाव का फल नहीं दे पाता है। वह डिग्री का प्रयोग कर आप देख सकते हो कि कौन से ग्रहों का आप उपाय करेंगे, उस भाव का फल आपको ज्यादा जल्दी मिलेगा। तो वह अलग चीज है। कुंडली में अगर नवांश कुंडली में भी ग्रह नीच राशि में हो तो ज्यादा पीड़ित हो गया। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को देखिए, भाव देखिए, भावेश देखिए, दृष्टि देखिए, ज्योति देखिए, नमाज देखिए कि ग्रह किस स्थिति में बैठा है।
कोई ग्रह नीच राशि में होगा अच्छा नहीं होगा, कोई ग्रह 6, 8, 12 में होगा तो भी अच्छा नहीं होगा, अगर कोई ग्रह पाप कर्त्री में होगा तो अच्छा नहीं होगा, अगर कोई ग्रह अस्त होगा तो भी अच्छा नहीं होगा, अगर नवांश कुंडली में भी नीच का होगा तो अच्छा नहीं होगा, वह फल नहीं दे पाता है, वह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता ग्रह। इस तरह से आप अपनी कुंडली को चेक करिए। अब हमारे पास एक उम्मीद बचती है कारक ग्रह की। कुंडली के 12 भावों में कोई ना कोई कारक रहता है। जैसे मान लीजिए जहां पर मंगल महाराज बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, वही चीज का अप्लाई करेंगे। भाव में बैठा ग्रह को देखेंगे, मंगल क्या है, जहां पर 4 नंबर की गिनती पर नीच के हुए तो ये भाव पीड़ित हुआ। अब इस भाव का स्वामी को देखेंगे, चंद्रमा, अगर कुंडली में चंद्रमा जही बैठ गए तो मंगल का नीच भंग हो गया। तो कोई भी ग्रह अगर स्व राशि का कोई ग्रह नीच राशि में होता है, अगर वह दूसरा ग्रह कोई स्व राशि का बैठ जाता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो इसी तरह अगर चंद्रमा जहां बैठ गया तो मंगल का ठीक हो गया। अगर मंगल का ही चंद्रमा जहां ना भी हो, कहीं से देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि इस पर भाव पर पड़ी, लेकिन चंद्रमा खुद अष्टम में गए हुए हैं। अष्टम से जाने जो निचले वाले भाव होते हैं, जहां से दृष्टियां डालना थोड़ी जटिल हो जाती हैं, जैसे गर्दन ऊपर घुमाकर देखना है, वही चीज होती है कुंडली में। हमेशा ज्योतिष प्रैक्टिकल लाइफ की तुलना से चलती है। जब भी कोई ग्रह नीचे से ऊपर देखेगा तो जटिल होगा, देखने में थोड़ी कठिनाई आएगी। नीचे देखना आसान होगा। ऊपर वाले ग्रहों की दृष्टियां तेज होती हैं और नीचे वाले ग्रहों की दृष्टियां जटिल होती हैं, थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। जहां चंद्रमा खुद अष्टम में गया है, जहां देखने का कोई बल तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कहीं चंद्रमा अगर सटे भाव पर आ गए तो यह नीच राशि में हो गए। वही चीज अगर भाव में बैठा ग्रह नीच का, इसका स्वामी नीच का, तो यह दोनों भावों के फल ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अब हमारे पास एक उम्मीद बचती है कारक की। द्वितीय भाव का कारक कौन होता है? गुरु महाराज। कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट देखेंगे कैसी है। जैसे यहाँ पर लगन है, यहाँ पर दो दो ग्रह क्रूर बैठ गए, मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, गुस्सा टेम्पर सब बढ़ा दिया। अब हम लगन के कारक को देखेंगे। लगन का कारक कौन है? सूर्य। कुंडली की सूर्य की प्लेसमेंट देखेंगे कैसी है। इस तरह प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली को खोलिए, चेक करिए कि आपके ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस राशि पर बैठे हुए हैं, वह राशि का स्वामी किस भाव में बैठा हुआ है या किसके साथ युति में है, 6, 8, 12 में गया है या 6, 8, 12 के साथ युति में है, किस तरह का है। प्रिय मित्रों, जब इस तरह का आप फलादेश करोगे तो हम जो ग्रह का रिजल्ट देंगे, हम निर्धारित करेंगे कि इनकी नौकरी कैसे लगेगी। अब कुंडली में और भी चीजें होती हैं प्रिय मित्रों, इतनी चीज जानिए कि अगर ऐसी स्थिति में होगी, नीच का ग्रह होगा, अस्त होगा, बकरी होगा, कमजोर होगा, 6, 8, 12 में होगा, अस्त होगा, तो वह अपना बल फल नहीं दे पाता ग्रह, यानी इनकी नौकरी लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज अच्छी मिले, जैसे किसी का जन्म हुआ है, उसके पैर में मोच आई है, तो हम चीड़ फाड़ के उसका इलाज करेंगे। अगर जन्मजात से ही कोई विकलांग पैदा हुआ है तो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। वही चीज है, कुंडली में भाव अच्छा मिले, भावेश अच्छा मिले, कारक मिले, कुछ तो अच्छा इन तीनों में अच्छा मिले, तो हम उसके फल का प्रयोग करके ग्रहों का फल रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। इसलिए आप प्रिय मित्रों अपनी कुंडली को देखिए, चेक करिए कैसी स्थिति है। और अब शुभ वाली और बली वाली स्थिति को जानने के लिए प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी है। फिर हम शुभ वाली स्थिति कैसी आती है या बलवान वाली स्थिति कैसे आती है, इस चीज की हम वीडियो अगली बनाएंगे।